हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निश्चल शर्मा, आयुर्वेद और पंचकर्मा एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बहुत कॉमन सी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे लगभग बहुत से लोग दुखी हैं और आए दिन गूगल पे या चैट जीपीटी पे उसका समाधान ढूंढते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन के बारे में, मतलब पेट का प्रॉपर साफ ना होना। लेकिन सबसे पहले हमें ना कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानना है। हम लोग कॉमनली बोल देते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन है। पेट साफ ना होने के पीछे ना जो मेन कारण है वो 3 दोष का है, दैट इज वात, पित्त और कफ। हमारी जो गट है, पूरी माउथ टू एनस, पूरी गट को ये 3 दोष रेगुलेट करते हैं। कौन सी कंडीशन में कौन सा दोष प्रेडोमिनेंट है, कौन सा दोष जो है वो प्रकोप है और वो कैसी कंडीशन पैदा कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा पेट साफ कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वात, पित्त और कफ के बारे में। जो वात दोष है ना, इसकी क्वालिटी क्या है, ये ड्राई इन नेचर है। वात दोष ड्राइनेस करेगा, शीत गुण है इसमें, मतलब ठंडापन है इसमें। तो ये हमारी गट को जब ड्राई करेगा तो हमारे स्टूल्स जो है वो एकदम हार्ड हो जाएंगे, उनको डेफिकेट करने में, पास करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वात दोष की वजह से कॉन्स्टिपेशन है। जब पित्त दोष प्रेडोमिनेंट होती है, पित्त दोष में क्या होता है कि पित्त बढ़ गई। पित्त का गुण क्या है, पित्त के गुण देखो। पित्त उष्ण वीर्य है, उष्ण मीन्स हॉट पोटेंसी की है, गर्म होती है। और सर गुण है इसका, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रहती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो गट है वो गर्म है और गट सॉफ्ट है बहुत ज्यादा। तो इसमें हमारे मोशंस जो हैं वो एक बार में प्रॉपर साफ नहीं होंगे, बार बार इंस्टॉलमेंट्स में साफ होंगे। तो पेशेंट को बार बार मोशन जाना पड़ेगा। रादर मोशन सॉफ्ट रहेंगे, मोशन नॉर्मल रहेंगे, लेकिन एक बार में प्रॉपर क्लीन नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है कि गट में बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में जलन सा महसूस होता है। और अगर हमारा कफ दोष प्रेडोमिनेंट है, हमारी गट में कफ दोष ज्यादा प्रेडोमिनेंट है, तो कफ के अगर गुणों को देखें हम, वो भी ठंडा है। कफ जो है वो अग्निमांद्य करता है, हमारी डाइजेशन को बहुत वीक कर देता है। और कफ में ना एक लेसदार प्रोडक्ट, वो क्या करता है, हमारे मोशंस को सॉफ्ट तो रखता है लेकिन मोशंस में एक स्टिकीनेस क्रिएट कर देता है। तो कभी हम देखते हैं कि पेशेंट टॉयलेट जा रहा है तो उसके स्टूल जब फ्लश आउट करते हैं तो वो इतने स्टिकी होते हैं कि एक ही बारी में पानी से फ्लश नहीं होते हैं, बार बार पानी गिराना पड़ता है। तो उस कंडीशन में ना कफ दोष बहुत ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन की कुछ टाइप्स हैं जिसमें पेट एक बार में साफ नहीं होता है। दोषों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा साफ होगा। और इसको हम आए दिन ट्राई करते हैं, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, क्या खाएं जिससे पेट साफ हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल प्रोडक्ट हो और वो सबको ठीक कर दे। हर कंडीशन में मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो अगर मैं वात दोष की बात करूं, जहां पे ड्राइनेस है, रुक्षता है और शीत गुण है, ठंडापन है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए कुछ ऐसी चीज लेनी है जो मोशंस को सॉफ्ट करे। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बढ़िया जो मेडिसिन के तौर पे काम करता है, दैट इज कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। इसकी क्वालिटी देखिए तो ये स्निग्ध है, ऑयली इन नेचर है, और इसका जो गुण है वो गर्म पोटेंसी का है, हॉट पोटेंसी का है, उष्ण वीर्य है इसका। तो ये डायरेक्टली वात के जो दोष है उनको काउंटर बैलेंस कर रहा है और कॉन्स्टिपेशन में बहुत बढ़िया इफेक्ट देता है। ऐसे ही अगर हम पित्त की बात करें, पित्त में जहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा उष्ण गुण है, मोशंस बार बार आ रहे हैं और बर्निंग बहुत हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में द बेस्ट मेडिसिन टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन इज अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण जो होता है वो शीत गुण होता है और पित्त को काउंटर बैलेंस करता है। और अगर हम कफ कंडीशन की बात करें, जहाँ पे मोशंस नॉर्मल है लेकिन बहुत स्टिकी है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ट्राई करते हैं त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण जो है वो कफ दोष की जो स्टिकीनेस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कफ दोष को काउंटर बैलेंस करता है, और ऐसी कंडीशन में पेट जो है वो बहुत ज्यादा इजीली साफ हो जाता है। तो अपनी गट को पहचानो और जो कॉन्स्टिपेशन है उसको भी पहचानो, उसके अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन प्लान बनता है उसको ट्राई करो, उसके साथ अपना पूरा कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करो। थैंक यू।